नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। बीएल कश्यप ने 271 करोड़ रुपए के 2 नए ऑर्डर किए सुरक्षित। जेंसोल इंजीनियरिंग Q2 के परिणाम अधिक आय से होगा 16 करोड़ रुपए का लाभ। वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए ईपीसी नियमों में संभावित देरी। अक्टूबर में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल राजस्व संग्रह 30% से बढ़कर हुआ 448 करोड़। भारत सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 1H 2023 को किया जारी। दिल्ली के इंटरसिटी माल यातायात के 25% पर कर सकती है कब्जा। श्री सीमेंट ने जुलाई सितंबर तिमाही में लाभ के अनुमान को छोड़ा पीछे। अब खबरें विस्तार से। अग्रणी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक बीएल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड ने लगभग 271 करोड़ रुपए के 2 नए ऑर्डर हासिल किए हैं। सुपर्णा रिलेटेड प्राइवेट लिमिटेड और जगमई मनोर प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए सिविल और संरचना कार्यों के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। सतवा टेक्सोनिकेट बेंगलोर और सतवा वर्ग क्रमशः पुणे जिले महाराष्ट्र में करंट ऑर्डर बुक लगभग 3,276 करोड़ रुपए है। बीएल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत कश्यप ने कहा, बीएल कश्यप ने प्रतिष्ठित ऑर्डर जीतने का अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। ये नई परियोजनाएं कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में हमारी भौगोलिक उपस्थिति को और मजबूत करेंगी और साथ ही हमारे वाणिज्यिक पोर्टफोलियो को भी बढ़ाएंगी। जेंसोल इंजीनियरिंग ने बुधवार को कहा कि उच्च आय के कारण सितंबर तिमाही 2023 से 2024 में उसका स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 15.68 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि एक साल पहले की अवधि में उसने 7.31 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। एक साल पहले इसी तिमाही में कुल आय 80.29 करोड़ रुपए से बढ़कर 201.61 करोड़ रुपए हो गई, जिसका खर्च 180.21 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले की तिमाही में 71.69 करोड़ रुपए था। कंपनी जेंसोल समूह का एक हिस्सा है जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। जेंसोल ने इलेक्ट्रिक तिपहिया और 4 पहिया वाहनों के विकास और उत्पादन के लिए पुणे में एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण सुविधा भी स्थापित की है। स्कॉर्पियस ट्रैकर्स का अधिग्रहण संयुक्त अरब अमीरात में ईपीसी परियोजनाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रयास उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 300 ईवी की आपूर्ति करने के लिए आशय पत्र हासिल करना आदि जैसे रणनीतिक कदम हमारे विस्तार और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। अप्रैल 2018 से न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मानक ने मकान मालिकों को उन वाणिज्यिक संपत्तियों को किराए पर लेने से रोक दिया है जो कुछ पर्यावरणीय मानकों को पूरा नहीं करती। हालांकि इस खबर से क्षेत्र को कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अब जलवायु परिवर्तन समिति की 2023 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वो वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए न्यूनतम ईपीसी स्तरों के लिए प्रस्तावित समय सीमा को अद्यतन करेगी। जमींदारों और आपूर्ति श्रृंखला को समय पर पर्याप्त नेतृत्व की अनुमति दे। सरकार पिछले कुछ महीनों में कई हरित लक्ष्यों पर वापस लौट रही है और ईपीसी नियमों पर यात्रा की दिशा सितंबर 2023 में एक घोषणा द्वारा इंगित की गई थी, जहां आवासीय संपत्तियों के लिए न्यूनतम ईपीसी आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया था। रिएक्ट न्यूज ने पूरे ब्रिटेन में ईपीसी F से नीचे की रेटिंग वाली 19,000 वाणिज्यिक इमारतों की रिपोर्टिंग की है और इसीलिए वो पहले से ही मौजूदा नियमों का अनुपालन नहीं कर रही। स्पष्ट रूप से पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया जाना है, चाहे MEES आवश्यकताओं को और कड़ा किया जाए या नहीं।
ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वाणिज्यिक जमींदारों द्वारा 2027 तक संपत्तियों को ईपीसी या उच्चतर में अपग्रेड करने की अपनी मांग से पीछे हट गई है। आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने 8 नवंबर को कहा कि टोल संग्रह से उसका राजस्व अक्टूबर 2023 में 30% बढ़कर 447.7 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी महीने में टोल संग्रह 345.1 करोड़ रुपए था। आईआरबी ने एक बयान में कहा, इसके 13 टोलों में से महाराष्ट्र में आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे ने कुल राजस्व संग्रह में 140.9 करोड़ रुपए का प्रमुख योगदान दिया। कंपनी के डिप्टी सीईओ अमिताभ मुरारका ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 की पहली 2 तिमाहियों में बनी गति को जारी रखते हुए देखकर खुशी हो रही है, जो तीसरा तिमाही की पहली तिमाही में भी जारी रहेगी। हमें सामख्याली संतालपुर बीओटी परियोजना पर टोलिंग शुरू होने की भी उम्मीद है। गुजरात में जल्द ही जिससे बेहतर टोल राजस्व की सुविधा मिलेगी। आईआरबी राजमार्ग क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत बुनियादी ढांचा खिलाड़ी है। भारत में सबसे बड़े एकीकृत निजी टोल रोड और राजमार्ग बुनियादी ढांचा डेवलपर के रूप में आईआरबी के पास 11 राज्यों में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति का आधार है। मैरकॉम के अनुसार प्रोजील ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर सोलर, विक्रम सोलर, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज और ओपेरा एनर्जी 2023 की पहली छमाही में 1H में शीर्ष उपयोगिता पैमाने पर सौर इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवा प्रदाताओं के रूप में उभरे। हाल ही में भारत सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 1H 2023 जारी किया गया। प्रोजील ग्रीन एनर्जी 12.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद टाटा पावर सोलर और विक्रम सोलर क्रमशः 9.1% और 5.3% के साथ है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज और ओपेरा एनर्जी की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 5.3% और 3.6% थी। साल के पहले 6 महीनों में पिछले साल की तुलना में बाजार हिस्सेदारी में कुछ उल्लेखनीय बदलाव देखे गए। प्रोजील ग्रीन एनर्जी 1H 2022 में 10वें स्थान से 1H 2023 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। विक्रम सोलर मुख्य रूप से एक मॉड्यूल निर्माता ने भी 1H 2023 में शीर्ष 5 सूची में जगह बनाई। निर्माता वारी एनर्जी की सहायक कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी 1H 2023 में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। बैंक ऑफ द एनवेलप अनुमान से पता चलता है कि दिल्ली के इंट्रा सिटी माल यातायात के 25% पर कब्जा करके दिल्ली मेट्रो प्रतिवर्ष अतिरिक्त 750 करोड़ कमा सकती है और शहर की सड़कों से लगभग 17,000 छोटे माल वाहनों को विस्थापित करते हुए और लगभग 3.2 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए 270 करोड़ का मार्जिन उत्पन्न किया। ये बहुउपयोगी बुनियादी ढांचे की शक्ति है। दुनिया के भौतिक संसाधनों की खपत में बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। हमारी लगातार बढ़ती संसाधन चुनौती से निपटने का एक तरीका ये सुनिश्चित करना है कि बुनियादी ढांचे की कल्पना, विकास और संचालन संसाधन दक्षता मानसिकता से किया जाए। बहुउपयोगिता अवसंरचना महत्वपूर्ण संसाधन अनुकूलन को बढ़ावा दे सकती है। भारत की श्री सीमेंट ने मंगलवार को दूसरी तिमाही के मुनाफे में उम्मीद से कहीं अधिक वृद्धि दर्ज की, जो चुनावों से पहले मजबूत बुनियादी ढांचे की मांग से बड़ी है। 30 सितंबर को समाप्त 3 महीनों में कंपनी का मुनाफा एक साल पहले के 1.90 अरब रुपए से दोगुना से बढ़कर 4.91 अरब रुपए यानी $59 मिलियन हो गया है। LSEG आंकड़ों के मुताबिक विश्लेषकों ने औसतन 4.67 अरब रुपए के मुनाफे का अनुमान लगाया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। इसकी अधिकांश सीमेंट कंपनियों ने तिमाही के दौरान लाभ में वृद्धि दर्ज की है, जिसे राज्य और आम चुनावों से पहले सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर देने से मदद मिली है। देश में 2018 के बाद से पहले कमजोर मॉनसून भी देखा गया, जिससे बुनियादी ढांचे की गतिविधियों के लिए इससे ज्यादा दिन मिल गए हैं।
बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट ने कहा कि परिचालन से सकल राजस्व लगभग 20% बढ़कर 57.61 बिलियन रुपए हो गया है, जबकि कुल बिक्री मात्रा साल दर साल 10% बढ़कर 8.20 मिलियन टन हो गई। फिलहाल ईपीसी वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। नमस्कार।